नमस्कार दोस्तों। जनवरी के महीने में हम कौन-कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं और उनको लगाने के लिए कौन से साइज का ग्रो बैग चाहिए और मिट्टी कैसी बनानी है। तो आइए कुछ सब्जियों के हम नाम देख लेते हैं जो हम जनवरी में लगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमेश और आप देख रहे हैं टॉप गार्डनिंग टिप्स। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जनवरी में आप लगा सकते हैं बैगन, और बैगन को लगाने के लिए आपको कम से कम 18 बाई 18 की ग्रो बैग चाहिए। और अगर इस टाइप की जो बड़ी ग्रो बैग है, लंबाई ज़्यादा है, तो आप 2 पौधा भी इसका लगा सकते हैं। और इसमें कई सारी वैरायटी आती है और बहुत सारे आते हैं। तो इसमें सफ़ेद वाली भी बैगन आती है, हरी वाली भी बैगन आती है और इसमें गोल वाली भी आती है। आपको जो पसंद है आप वो लगा सकते हैं। और ये जनवरी में लगाएंगे तो आपको लगभग फरवरी मार्च में इनकी फल आनी चालू हो जाएगी। ये है गोल वाली बैगन और इस तरह से आप गोल वाली बैगन लगा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छे से हो जाता है। इसे लगाने के लिए आपको पहले नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी। जब इस तरह से नर्सरी तैयार हो जाए और ये 4 से 6 पत्ते हो जाए तब इसे आप लगा सकते हैं। ये हमने अभी इसे लगाया है कि तैयार हो गया है। इस तरह से आपका जब इतना बड़ा पौधा हो जाए तो आप बड़े ग्रो बैग में इसे लगा सकते हैं। एक हमने इधर लगाया है, तो इसी तरह से आप भी अगर इस साइज के हो जाए, 4 पत्ते हो जाए, तो आप इसे लगा सकते हैं। जनवरी के मौसम में आप लगा सकते हैं टमाटर। देखिए ये टमाटर ये हमने पहले लगाया है और ये पकना भी चालू हो गया। अभी आप जनवरी में भी आप टमाटर लगा सकते हैं और बहुत अच्छे से हो जाएगा। और इसे भी आप पहले नर्सरी तैयार कर लें मिट्टी बना के, और उसके बाद इसे कम से कम 18 बाई 18 के ग्रो बैग में लगाना है, उससे छोटे में हमें नहीं लगाना है। और इसे जब थोड़ी बड़ी हो जाए तो इसकी जो डाली है उसमें सपोर्ट, लकड़ी का हमें सपोर्ट लगाना है। ये लटक चुकी है तो हमें लकड़ी की इसकी मचान बना देना है जब थोड़ी पौध बड़ी हो जाए तो। अगली सब्जी हमारी मिर्च, और आप मिर्च भी लगा सकते हैं। ये हमारी गोल वाली मिर्च है। ये पकने के बाद बहुत ही अच्छी लगती है, एकदम मटर के दाने जैसे, देखिए। और ये जब नहीं पकी रहती तो ऐसे काले कलर की रहती है। और ये गोल वाली मिर्ची है। और मिर्ची को भी लगाने के लिए आप 12 बाई 12 के ग्रो बैग में लगा सकते हैं। इसमें बढ़िया से हो जाता है, तो आप इस समय मिर्ची भी लगा सकते हैं। ये हमारी लंबी वाली मिर्च, आप इसे भी 12 बाई 12 के ग्रो बैग में लगा सकते हैं। ये हमने 12 बाई 12 में लगाया है, तो आप भी इसे जनवरी के मौसम में लगा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छे से हो जाता है। और इसमें पानी का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सूखी ना रहे और बहुत ज़्यादा गीली ना रहे। इसमें क्या लीफ कर्ल की समस्या आती है तो नहीं आएगी। और समय समय पे इसे खाद देते रहें, ये बहुत अच्छे से हो जाता है। अगली सब्जी हमारी धनिया, और ये धनिया भी हमने लगाया है। लगभग इसकी ऊंचाई 7 इंची है और ये 24 बाई 24 की कूलर वाली जो टंकी होती है टीन की, हमने उसमें लगाया है। और इसमें से हम कुछ हार्वेस्टिंग भी अब कर रहे हैं। इस तरफ से हार्वेस्टिंग हो रही है, ये बहुत बड़ी हो चुकी है। तो आप भी इस तरह से धनिया उगाएं। जनवरी के मौसम में बढ़िया धनिया हो जाएगा। ठंड के मौसम में तो आप धनिया भी उगा सकते हैं। इसे उगाने के लिए आपको एक दिन पानी में भिंगा दें 24 घंटे के लिए धनिया, और उसके बाद आप मिट्टी में आप क्यारी बना के या आप डायरेक्ट छींट के ऊपर से मिट्टी डाल दें। और फिर हफ्ता 10 दिन उसमें नमी बनाए रखना है मिट्टी में, तो ये आपका तैयार हो जाएगा। और धनिया भी बहुत अच्छे से हो जाता है। अभी आप लगा सकते हैं प्याज, प्याज भाजी खाने के लिए।
ये हमने लगाया है जो मार्केट में छोटी छोटी प्याज आती है जो खाने में उपयोग नहीं होती, बहुत छोटे साइज की रहती है, हमने उसे लगा दिया है और ये बहुत अच्छे से हो रहा है। तो आप भी इस तरह से प्याज भाजी लगा सकते हैं और हरी प्याज हमें खाने के लिए बहुत अच्छे से मिलती है। तो आप भी इस तरह से प्याज लगा सकते हैं। इसकी गहराई लगभग 9 इंची है और चौड़ाई 2 बाई 3 फीट की है। तो आप चौड़ाई जितनी भी ज़्यादा ले सकते हैं, गहराई 9 इंची इसके लिए पर्याप्त है। तो आप प्याज भाजी भी लगाइए। इस समय आप सोआ भी लगा सकते हैं। ये हमारी सोआ है और सोआ भी बहुत अच्छे से हो जाती है, ये बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। ऐसे भी जिस तरह से धनिया हम लगाते हैं उस तरह से धनिया लगाते हैं और ये पालक और सोआ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो आप भी अगर सोआ लगाना चाहते हैं तो इस तरह से लगा सकते हैं। ऐसे भी 6 या 7 इंची की गहराई वाली ग्रो बैग में लगा सकते हैं और ये भी बहुत बढ़िया से हो जाता है। अगली सब्जी हमारी लौकी। आप लौकी भी इस मौसम में लगा सकते हैं। तो आपको लगभग मार्च अप्रैल में इसकी हार्वेस्टिंग आपको मिलेगी। तो आप लौकी भी लगा सकते हैं। इसे लगाने के लिए आप डायरेक्ट मिट्टी में लगा सकते हैं बीज, या तो फिर आप नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। आप इसे लगाने के लिए लगभग 24 बाई 24 की ग्रो बैग चाहिए, उसमें आप 2 से 3 पेड़ लगा सकते हैं और बहुत अच्छे से होगा। दोस्तों, जब टमाटर में इस तरह से फूल आने लगे, हम दिखाते हैं इसमें फूल, ये देखिए इसमें फूल आने शुरू हो गए हैं। तो हमें इसे नीचे की जो नीचे वाली पत्ती है हमें इसे हटा देना है, हमें मिट्टी साफ रखना है। हम इसे हटा देते हैं। इस तरह से आप नीचे साफ सफाई करते रहें, नीचे ज़्यादा पत्ते ना रहें। नीचे क्या है, मिट्टी में पत्ते रहने से फंगस लगते हैं, मिट्टी में दबते हैं तो फंगस लगती है। तो आप इसे बीच बीच में हटाते रहें। दोस्तों, इस समय आप अभी पालक भी लगा सकते हैं और पालक लगाने के लिए भी आपको 6 इंची गहराई की और चौड़ाई आप अपने अनुसार ले सकते हैं। तो इस समय आप लगा सकते हैं पालक, और इस समय आप गोभी भी लगाना चाहते तो गोभी भी लगा सकते हैं। और गोभी की पहले नर्सरी तैयार कर लें और फिर उसको 12 बाई 12 में एक प्लांट लगा के आप गोभी भी ले सकते हैं। और इस समय आप लगा सकते हैं खीरा, और खीरा भी लगाने के लिए आप 18 बाई 18 के ग्रो बैग में आप 2 पेड़ लगा सकते हैं। और 24 बाई 24 के अगर ग्रो बैग लेते हैं उसमें आप 4 पौधे लगा सकते हैं। और इस समय लगा सकते हैं आप करेला। करेला भी बहुत अच्छे से गर्मी में होता है, तो इस समय आप करेला भी लगा सकते हैं। इसे भी आप पहले नर्सरी तैयार कर लें और फिर लगभग 24 बाई 24 में आप 4 पेड़ इसकी 4 पौधे लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।